अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग फैसिनेटिंग साइंस। इन दिस हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम का ऑपरेटर्स यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। एज्यूम ये एक बाउल है, यानी एक बिल्कुल सर्कुलर कर्व में अगर हो, और हम लोग इसमें एक बॉल को प्लेस करें। दिस इज़ अ बॉल जो कि एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। एक बाउल, अगर उसमें एक बॉल हो इस तरह से, हम लोग जिस जगह पे ये रुकी हुई हो, जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये रुकी हुई है, हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इस पॉइंट को फिर से पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। अब इस पॉइंट ओ के ऊपर ये रेस्टिंग पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, जहाँ पे नेट फोर्स इसकी इक्वल टू 0 है। यानी इस बॉल का मैस, इसका वेट डाउनवर्ड, और यहाँ पे जो सरफेस का रेजिस्टेंस वो अपवर्ड है, वो इक्वलेंट है यहाँ पे रेस्ट पे। अब यहाँ पे वो कहीं भी मूव नहीं कर रही। अगर हम लोग इसको फिर से यहाँ से डिस्प्लेस करें, और डिस्प्लेस करने के बाद इसको पॉइंट ए तक ले चलें, और यहाँ से हम लोग इसको रिलीज़ करें, तो ऑब्वियसली ये बॉल यहाँ पे ठहरेगी नहीं, वापस नीचे अपने पॉइंट ओ की तरफ आना चाहेगी। अगर हम लोग यहाँ से इसको रिलीज़ करते हैं, ये पॉइंट ओ की तरफ क्यों आएगी? यहाँ पे जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है, वो अर्थ की ग्रेविटेशन है, जो कि इसका वेट है उसके इक्वलेंट है। यानी इस बॉल का जितना वेट होगा उसके इक्वलेंट यहाँ पे इसकी डाउनवर्ड फोर्स हैं, जो कि अब नीचे जाना चाहती है, उसको पाथ मिल रहा है कि यहाँ तक आप आ सकते हो। अब ये वापस अपने पॉइंट पे ओ की तरफ आना चाहेगी बॉल, लेकिन अब फिर से बॉल जो ही इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, ड्यू टू इनर्शिया ये एकदम से यहाँ पे स्टॉप नहीं हो सकती। एज्यूम करें कि अगर हम लोग किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल एकदम से कहीं पे भी जाकर रुक नहीं सकती अनटिल कि उसके सामने कोई रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। बॉल ये भी यहाँ पे पॉइंट ओ की तरफ आके पहुँचने के बाद रुकेगी नहीं। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको ओ पे लेके जाना चाहती है, लेकिन ओ पे रुकी नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये ओवरशूट करेगी, यहाँ से पॉइंट बी की तरफ निकल चलेगी। ये पॉइंट बी। अब बॉल यहाँ से डिस्प्लेस हुई इधर तक, हम लोगों ने यहाँ से रिलीज़ किया, पॉइंट ओ पे पहुँची, पॉइंट ओ से ओवरशूट ड्यू टू इनर्शिया एक्सटेंड होके वापस फिर से ऊपर पॉइंट बी तक पहुँच चुकी है। अब इस केस में ये बॉल यहाँ पे ओसिलेट करना शुरू कर देगी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और वापस अपने मेन पॉइंट ओ पे रुकना चाहेगी। अगर ये आइडियल सिस्टम हो, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसको स्टॉप ना करें, सरफेस भी जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं वो भी फ्रिक्शनलेस हो, एयर भी यहाँ पे मौजूद ना हो, वैक्यूम हो, तो ये बॉल फॉर एवर इसी तरह से ओसिलेट करती रहेगी। अभी प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग जब भी किसी बॉल के अंदर ये बॉल रखते हैं तो वो ऑसिलेट तो करेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, वापस पॉइंट ओ की तरफ ही, ओ के ऊपर आके रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? एयर रेजिस्टेंस भी है और फ्रिक्शन भी है बिटवीन दिस बाउल एंड बॉल। बॉल और इस बाउल के दरमियान उसको फ्रिक्शन भी है। दोनों फोर्सेस इसको अपोजिट साइड पे इसकी मोशन के इसको रेजिस्ट करती हैं, उसको रोकती हैं, जिसकी वजह से वो रेस्ट के ऊपर वापस आ जाता है। अब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी फोर्स है जो इसको मोशन में रखे हुए है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखे हुए, वो कौन सी फोर्स है? हमें पता है ये बॉल जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेस की, वो वापस अपने पॉइंट ओ पे जाना चाहती है ड्यू टू इट्स वेट। अब बॉल का वेट क्या है, आप फार्मूला के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस ऑफ द बॉल, और इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें। वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो अर्थ अपनी तरफ खींचे इस बॉल को, जी के इक्वलेंट है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू जो कि इसका मैस के इक्वल है, इक्वल टू एम जी।
m mass of the ball, g is gravitational acceleration, यानी g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। Assalamu alaikum. You are watching Fascinating Science. In this topic, we will discuss the motion of a simple pendulum. Simple pendulum भी simple harmonic motion को ही exhibit करता है। एक बॉब जो एक इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग के साथ बंधा हो, हम लोग उसका दूसरा एंड किसी फिक्स सीलिंग के साथ उसको हैंग कर दें और अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उसको ऑसिलेट करने दें, तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहेंगे। इलस्ट्रेशन, एनी फिक्स सीलिंग और इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग जिसका एक एंड इस सीलिंग के साथ टाइड है और दूसरे एंड के साथ बॉब जो कि मैस m के साथ इसके साथ हैंग कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से इसको डिस्प्लेस करें, फिर से पॉइंट, अगर हम लोग इसको रेस्टिंग पोजीशन को ओ ही कहें, पॉइंट ए तक ले चलें और उसको रिलीज़ करें, अगेन अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा अराउंड इट्स मेन पोजीशन। मैं अब इसको पेंडुलम की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सामने रख देता हूँ कि अगर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज ना करें, लेंथ इसकी कांस्टेंट रहे और हम लोग इसकी हाइट जितनी मर्जी रखें रिलीज़ करते वक्त, जहाँ से मर्जी इसको छोड़ें, इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स ही रहेगा। इसी तरह से अगर इसका मैस भी हम लोग चेंज करते रहें, चाहे मैस का ज़्यादा रखें कम रखें, 20 ग्राम 30 ग्राम और 50 ग्राम, तब भी इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स ही रहेगा। टाइम पीरियड आप पहले सीख चुके हैं कि कंप्लीट वाइब्रेशन करने में हमें कितना टाइम लगता है, यानी इस पेंडुलम को कितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए। यानी यहाँ से ये ट्रेवल करे यहाँ तक, फिर से वापस यहाँ तक पहुँचे, तो कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है। अब इसमें स्ट्रिंग की लेंथ को अगर चेंज ना करें, मैथ जितना मर्जी हो या हाइट जितनी मर्जी से रिलीज़ करें, इसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। हम लोग इसकी मोशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी। अब इस स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ ये पेंडुलम, रेस्टिंग पोजीशन को हम लोग इसका पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। अगर इसको हम लोग फिर से यहाँ से डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करके हम लोग पॉइंट एक तक ले चलें, हम लोग यहाँ से इसको डिस्प्लेस करते हैं, ए पॉइंट तक पहुँच चुका, एट दैट टाइम इसको रिलीज़ करें यहाँ से, फिर से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, अपनी हाइट से थोड़ा सा ये ऊपर जा चुका है, वापस फिर से अपने पॉइंट ओ की तरफ आना चाहेगा। जो ही हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं, एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी 0, और जो ही अपने मेन पोजीशन की तरफ पहुंचेगा इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे पॉइंट ओ की तरफ हो चुकी होगी मैक्सिमम। अब ये अपने ओ पॉइंट पे एकदम से रुक नहीं सकता क्योंकि सामने यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा और यहाँ से एक्सटेंड होते होते पॉइंट बी तक नीचे जाएगा। पॉइंट बी यहाँ पे इसकी फिर से एक्सट्रीम पोजीशन, अब यहाँ से फिर से मज़ीद इससे ऊपर नहीं जा सकता। हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्यों इससे ऊपर नहीं जा सकता, कि इसके पास अभी जो एनर्जी यहाँ पे मौजूद थी, जो हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया पॉइंट ए तक लेके आए, वो एनर्जी हम लोग जिसको प्रोवाइड की है, इससे ज़्यादा एनर्जी इस सिस्टम में नहीं प्रोड्यूस हो सकती। यानी ये सिस्टम खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जितनी एनर्जी पोटेंशियल हम लोगों ने इसको एनर्जी दी, उतनी ही ये मेंटेन रखेगा या आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज़ करता रहेगा कम से कम। यानी हम लोग यहाँ तक हाइट तक लेके आए हैं, अगर रिलीज़ करेंगे तो वापस यहाँ से होते हुए इधर भी उतनी ही हाइट तक ये वापस पहुँचेगा या इससे कम ही पहुँचेगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर, शायद ये प्रैक्टिकली नहीं पहुँचेगा। मीन यहाँ से इसको रिलीज़ किया, पॉइंट ओ पे पहुँचा, यहाँ से पॉइंट बी पे फिर से रुक गया कि अपनी मैक्सिमम हाइट तक फिर से पहुँच चुका है। अगेन इट विल ट्राई बैक टू इट्स पोजीशन ओ, अपनी वापस पोजीशन ओ की तरफ जाना चाहेगा। पोजीशन ओ पे फिर से ड्यू टू इनर्शिया इट विल ओवरशूट, ये ओवरशूट करेगा और पॉइंट ए तक निकल जाएगा और इसी तरह से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। हम लोग इस मोशन को यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और मोशन ऑफ पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड किसके इक्विवेलेंट है हम लोग वो चेक कर लेते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा।
रहेगा वो फिक्स इस अपरेटस का, लेकिन उसके लिए फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आप इससे वाकिफ़ हैं, सेकंड्स में हम लोग नोट करेंगे। 2 पाई, पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 3.14 और यहाँ पे एल मतलब लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस इस बॉब का जो सेंटर तक जो रेडियस है वो भी, मतलब यहाँ से हम लोग लेके इसके सेंटर तक इसको मेजर करेंगे तो वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू ऑफ जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें से एक और चीज़ एनालाइज करें इसी सिंपल पेंडुलम में कि ये कितनी फोर्स के साथ यहाँ से अपने मीन पोजीशन की तरफ आता है, यानी इसके पास कितनी फोर्स हैं, अगर वो मेजर करना चाहें तो फोर्स अगेन जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉल। जो अगर वेट हम लोग इस बॉल का चेक करना चाहें तो W इक्वल टू mg। अब एक और बात, इसका फुल वेट वो है जो अर्थ की ग्रेविटेशन को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन फोर्स कितनी फोर्स इस तरफ आ रही है। हम लोग फोर्स के दोनों कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। जो यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स है वो तुम्हें पता है कि वो mg के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल ये रेस्टिंग पोजीशन में है, नीचे की तरफ जो इसकी फोर्स है वो mg के इक्वल है। इसी तरह से जो टेंशन स्ट्रिंग में है, इस जगह पर जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो भी इसके वेट के ही इक्वल है जो कि mg। अब यहाँ पे इस जगह पे जो मैस अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ फोर्स कितनी है, यानी बैक टू इट्स मीन पोजीशन कितनी फोर्स है, तो हम लोग इसका कंपोनेंट चेक कर सकते हैं कि इसका फोर्स कंपोनेंट जो बैक टू द मीन पोजीशन वो कितना है। हम लोग इसको सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मेजर कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा हो, एज्यूम करता हूँ कि चले इसको 60 डिग्री कर लीजिएगा। अगर ये 60 डिग्री इसका एंगल हमें थीटा पता है तो साइन का फंक्शन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इसके साथ साइन का फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल इसका यानी होगी फोर्स जो इसके वापस ओ की तरफ आ रही है, यानी इसका जो कंपोनेंट है फोर्स का जो वापस ओ की तरफ लेके आना चाह रहा है वो कंपोनेंट वो इक्वल होगा mg साइन थीटा। थीटा यहाँ पे जो एंगल जितना हम लोग इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया अपने इसको मीन पोजीशन से मेजर करना है एंगल को। अब यहाँ से आप देखिएगा, मैं आपको एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बताता हूँ। यहाँ से इसकी मामूली सी फोर्स को वापस लेके आना चाह रही है। एज्यूम अगर इस बॉल को मैं यहाँ तक खींच के ले आऊँ, यहाँ तक, हेयर द एंगल बिटवीन इट्स ओरिजिनल पोजीशन रेस्टिंग पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान 90 डिग्री के इक्वल होगा यहाँ पे। अब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, दिस मीन कि यहाँ पे जो इसका फोर्स का कंपोनेंट जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाह रहा है वो एग्जैक्टली इसके यानी इसके वेट के इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। यानी फुल यहाँ पे इसके पास फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अब जितना जितना ये अपने नीचे हम लोग लेके आते जाएं, थीटा कम होता जाए, उतना ही इसका जो यानी फोर्स का कंपोनेंट है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ फोर्स कर रहे हैं वो कम होता जाएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम लोग तीनों एग्जांपल डिस्कस की। फर्स्ट मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम, सेकंड उसके बाद बॉल एंड बॉल सिस्टम था। अभी आज जो तीसरा आपके सामने केस रखा मैंने, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन थी वो। तीनों ही एग्जांपल आपने अपने इनको लर्न कर लेना है, इनको सीख लेना है। अगर आपको इसमें से डिफ़िकल्टी पेश आती है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।